देवी माँ, हे देवी माँ, 3 साल की मेहनत है ये प्रोजेक्ट। बस इतना कर दीजिए कि सिया के पापा को ये आइडिया समझ में आ जाए, उन्हें पसंद आ जाए और वो इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ कर दें। बस उसके बाद सब सेट हो जाएगा। What the hell? Oh God! क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थी। It was working fine. What the hell, कोमल? क्या हो गया ये सब? कार की कंपनी को अभी कॉल करो। I'll sue them. ऐसी होती क्या स्मार्ट कार्स? एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ओ हेलो, मसीहा सिंड्रोम से ग्रसित इंसान, ये कोई ऐसी वैसी कार नहीं है, स्मार्ट कार है। तो हवाबाजी बंद करो। अरे अरे ध्यान से देखो इस लड़की को। हाँ, राह चलते लोगों के प्राण गले में डाल दिए, बेचारे के नुकसान कर दिया रेडी का। इस बेचारे का पूरा सामान गिरा दिया। अब इस लड़के को एंट दिखा रही है। पता नहीं क्यों चलाने देते लड़कियों को गाड़ी। भगवान बचाए ऐसी लड़कियों से। इसके सामान की भरपाई करो। शांत हो जाइए, और भाई साहब आप भी शांत हो जाइए। गाड़ी लड़का चलाए या लड़की, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। और फिर इन्होंने सही टाइम पे गाड़ी रोक भी तो ली, जो ऐसी कंडीशन में बहुत मुश्किल होता है। सुनिए, इससे पहले बात आगे बढ़ जाए, मुझे गाड़ी के टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। ओ हेलो, थैंक यू फॉर डिफेंडिंग, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोमल, इस ठेले वालों को इसके पैसे दे दो और इन्हें रफा दफा करो यहाँ से। यस मैम। इंजन स्टार्ट। कोमल, गाड़ी की कंपनी को कॉल करो अभी। आप कुछ भी कर लो, गाड़ी ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। क्यों? तुम मैकेनिक हो या इस कार की कंपनी के मालिक? ना मैकेनिक हूँ और ना ही कार की कंपनी का मालिक। कोडर हूँ। इस स्मार्ट कार का सॉफ्टवेयर डिजाइन मैंने किया है। हम आ रहे हैं। ओ हेलो। अरे अरे, लगता है आप स्टोरी टीवी के माइक्रो ड्रामास कुछ ज्यादा ही देखती हैं, जहाँ कोई भी असिस्टेंट मुंह उठा के किसी को भी थप्पड़ मार दे। यहाँ गाल नहीं गलने वाली। शट अप। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ। चुटपुटिया से कॉलेज से बीटेक की होगी और यहाँ आसपास पंचर की दुकान चलाते होंगे। मैं क्या करता हूँ और क्या कर सकता हूँ ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। पहले आप कार की पेपर्स दीजिए। अच्छा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो? ओह गॉड, तो फिर आपकी जूती और मेरा सर। और क्या बोलूं, हेल्प करने दीजिए मुझे। अब अगले 5 मिनट में अगर मैंने आपकी गाड़ी ठीक नहीं करी तो आपके 20 करोड़ पानी में मिल जाएंगे। उतने की है ना ये कार? क्या अब मुझे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं? मैम, ये आदमी फ्रॉड है। कार ठीक करने के लिए मैकेनिक मशीन को देखेगा, वो पेपर्स थोड़ी ना देखेगा। वो चालान थोड़ी ना काट रहा है। कोई बात नहीं, पेपर्स दे दो। थैंक यू, पेपर्स मिल गए। यहाँ से 500 मीटर दूर राहुल और अनुज नाम के 2 चोरों ने आपके कार के डिजी लॉक को हैक करने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कार के मल्टी लेयर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर कवच तक नहीं पहुंच पाए। कार में बग आ गया और गाड़ी वहीं रुक गई। लेकिन अब मैंने बग निकाल दिया है। अब आप चेक कीजिए। कोमल, गाड़ी स्टार्ट करो। यस मैम। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ कि तुम इतने शार्प माइंडेड हो।
तुम्हारे ये कपड़े और हुलिया देख के आई वॉज रियली कंफ्यूज्ड, बट नाउ आई एम इम्प्रेस्ड। क्या सच में तुमने इसका कोट डिजाइन किया है? हाँ, कॉलेज में किया था और फिर ऑडी टेक्सॉन को बेच दिया। मुझे थोड़ी पॉकेट मनी मिल गई और उन्हें एक अनब्रेकेबल सिस्टम। आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे तुम्हारा दिल मांगूंगी? मुझे तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा दिमाग चाहिए। मतलब? कोमल, मैं तुम्हें 500 क्रॉस का पैकेज ऑफर करती हूँ, मेरी कंपनी ज्वाइन कर ली। 500 करोड़? सोच क्या रहे हो? ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। कम ऑन। आपका नाम? तारा शर्मा। ये क्या किया तुमने? हाँ, तारा शर्मा, डॉटर ऑफ गोकुल शर्मा, सन्यम टेक और कंप्यूटर्स की मालकिन, जिन्होंने 500 एम्प्लॉयज को एक ऑनलाइन कॉल पे निकाल दिया था। नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ओ रियली? हाँ, माना कि उन 500 एम्प्लॉयज को कंपनी से निकाला जरूर था, बट आई मेड श्योर कि उन्हें यहाँ से ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। हम पूरी तरीके से एआई में शिफ्ट हो चुके हैं। उन एम्प्लॉयज के लायक हमारे कंपनी में कोई जॉब नहीं थी और इसलिए कंपनी की कमान मैंने अपने हाथों में ली। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। लिसन, ये सब बातें ना तुम अपने बोर्ड मेंबर्स के लिए रखना। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम तारा शर्मा हो तो मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करता। What the hell? एहसान करके जता रहे हो? मैं तुमसे इतने तमीज से बात कर रही हूँ, तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे हो? अरे मैं जितना तुम्हें ऑफर कर रही हूँ ना, आई गारंटी यू कोई दूसरी कंपनी तुम्हें इतना ऑफर नहीं करेंगी। हर चीज की ना एक कीमत होती है, दिमाग की भी। और हाँ, मैं तुम्हें पूरी कीमत दे रही हूँ, बल्कि उससे ज्यादा ही कीमत अदा कर रही हूँ। यू गेट दैट? अच्छा, तो ऐसा है, ये लो 500 रुपए, किसी दुकान से दिमाग खरीद लेना अपने लिए। 500 का दिमाग काफी होगा तुम्हारे लिए। किस चीज का घमंड है तुम्हें? हाँ, अरे तुम जैसों को ना चुटकियों में खरीद सकती हूँ मैं, समझे तुम? एक सॉफ्टवेयर क्या बना लिया तो इतना एटीट्यूड हो गया तुम? हाँ, घमंड अभी तक दिखाया नहीं है, अब दिखाता हूँ। मेरा पूरा नाम जानती हैं? आर्यन सिंह राठौर। राठौर सन्स एंड टेक का चीफ इंजीनियर हूं, सन ऑफ देवांश राठौर। आपके इन कागज के टुकड़ों से मेरा जमीर नहीं बिक सकता। वो क्या है ना, आपकी तरह खून में गद्दारी नहीं है मेरे। व्हाट? क्या कहा तुमने? मैम, आप ऐसे हैरान क्यों हो रही हो? जाने दीजिए, वैसे भी इसके जैसे लाखों मिलेंगे। नो कोमल, इसके जैसा जीनियस इंडिया में क्या, पूरे यूनिवर्स में नहीं मिलेगा। ये लड़का अपने साथ टेक्नोलॉजी का फ्यूचर लेके चल रहा है। कोमल, मुझे ये आदमी अपनी कंपनी में चाहिए, एट एनी कॉस्ट, समझी? गो गेट हिम। आर्यन, 3 दिन से तू सोया नहीं है। तू मर गया तो कंपनी कौन संभालेगा? आप चला लोगे ना भैया? पहले तो ये जूस पी। हाँ, मैं तो संभालूंगा ये, लेकिन मुझे एक नया कोडर हायर करना पड़ेगा। क्या चल रहा काम? बस हो गया, इट्स डन भैया। ये रहा और भैया, इस ड्राइव में लाखों बच्चों का भविष्य है। अब कोई भी एग्जाम पेपर्स लीक नहीं होंगे। और एक बात, इस सॉफ्टवेयर को कोई भी बाहर से हैक नहीं कर सकता। इट्स अनब्रेकेबल। आई एम प्राउड ऑफ यू ब्रदर।
तू सच में जीनियस है। अब पापा ना मुझ पर भरोसा करेंगे कि मैं इस कंपनी के लायक हूँ। अरे सब वेट करें, चले। हाँ, बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है, चलिए। चल। सिया, लेट्स गो रमन। बोर्ड मेंबर्स को वेट करना पसंद नहीं है। और आर्यन, तुम ऐसे कपड़ों में जाओगे मीटिंग में? जस्ट लुक एट योर क्लोथ्स आर्यन। ये ऑर्डिनरी शर्ट, चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई है तुम्हारे। तुम पापा के सामने रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ाओगे क्या? सिया प्लीज, एक बार ये डील हो जाए, उसके बाद मैं शादी की बात। आर्यन प्लीज, पहले जो काम है ना तुम उस पे फोकस करो। रमन, तुम इसे समझाओ ना कि पापा बहुत मुश्किल से माने हैं मीटिंग के लिए। तुम पहले प्रेजेंटेशन पे फोकस करो। सिया, फैमिली मैटर्स में कच्चा है ये, तुम चिंता मत करो। कैसे चिंता नहीं करूं मैं? ऐसे कपड़ों में जाएगा ये पापा के सामने? कोई बात नहीं, मैंने अच्छे कपड़े पहने, तो फिलहाल के लिए तुम और मैं अंदर चलते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो कह देना, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। अरे मजाक करना भी अलाउड नहीं गया। अरे देखो इसे, चेहरा कैसे उतर गया है। मेरे भाई भरोसा रख, जो तेरी असली जगह है ना वही तुझे मिलेगी, वादा है मेरा तुझसे। चलो अभी लेट हो रहा है, चलो कम। मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। बिंडोरा साहब का ऑर्डर है कि सिया मैडम और रमन सर ही अंदर जा सकते हैं। क्या हुआ? तुम जानते भी हो कौन है ये? भाई रहने दीजिए, इट्स ओके। लगता है सिया ठीक कह रही थी, ऐसी हालत में अंदर जाना ठीक नहीं है। ये लीजिए, अब आप ही प्रेजेंटेशन दीजिएगा। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है इस हार्ड ड्राइव का अंदर जाना। अच्छी। हेलो एवरीवन, सॉरी आई एम लेट। चलिए प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। And that's the end of my presentation, guys. वेल डन रमन। देवांश, मैं तुम्हारी कंपनी में 500 करोड़ रुपए लगाने को तैयार हूं। ओरा सॉफ्टवेयर पूरी मार्केट को बदल के रख देगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। बताइए। जय सिंह जी, राठौड़ परिवार आपकी हर शर्त पूरी करेगा। यह डील तभी डन होगी जब रमन से मेरी बेटी सिया की शादी होगी, आपके बेटे से। अरे जय सिंह साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीनी। आर्यन और सिया तो कब से एक दूसरे से प्यार करते हैं। शादी आर्यन और सिया की नहीं, रमन और सिया की होगी। पापा? राठौड़ साहब, मैं एक बहुत इज्जतदार आदमी हूँ। मुझे अपने लिए रुमाल भी चाहिए होता है ना, तो किसी रसूखदार दुकान से लेता हूँ। और यहाँ तो बात मेरी बेटी सिया की शादी की है। खून, परिवार, प्रतिष्ठा सब देखना होगा। बट आर्यन और सिया? मैं अपनी बेटी की गारंटी लेता हूँ, उसे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ 500 करोड़ ही नहीं, जयपुर की हवेली और 200 एकड़ जमीन, वो भी मैं रमन के नाम कर दूंगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप उस कोठे वाली के लड़के को सिया से और इस डील से दूर रखेंगे, वरना यह डील नहीं होगी। कौन है ये?
बिंदोला खानदान वादों से नहीं मुकरता और ना ही किसी को मुकरने देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा राठौड़ साहब। ठीक है। सिया, अंदर क्या हुआ? सब ठीक रहा ना? तुम्हारे डैड को प्रेजेंटेशन तो अच्छी लगी और तुमने शादी की बात करी। ओफो आर्यन, क्या हर वक्त शादी शादी शादी? तुम हर वक्त घोड़ी पे सवार रहने के लिए रेडी रहते हो क्या? आज शाम को जो इवेंट है उसके प्रेजेंटेशन की तैयारी करो। ओके, बाय। बेटा, ये मेरी विंटेज ग्राफिक कार की चाबी तुम्हें बहुत पसंद थी ना, हमेशा से चाहते थे। टेक इट, तुम्हारा गिफ्ट इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। थैंक यू पापा। एक काम करो, और के सारे कोड्स और एक्सेस रमन को दे दो। जयसिंह जी चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को रीड रमन करे। गुड जॉब। भाई, ये सब क्या मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ टर्म्स होते हैं इन्वेस्टर्स के। बाकी तू ये सब छोड़, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे, मैं सब कुछ देख लूंगा। और मैंने कहा था ना, तुझे तेरी असली जगह मिलेगी, तो भरोसा रहा। भरोसा है भाई, पूरा भरोसा है। आज पापा ने मुझे बेटा कहा और गाड़ी दी, और मैं जानता हूं मेरा भाई हमेशा मेरी ढाल बनकर मेरे साथ खड़ा रहेगा। शाम की प्रेजेंटेशन में तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ेगी। तो वर्ल्ड्स बेस्ट कोडर नहीं, वर्ल्ड्स बेस्ट लूजर बनेगा। वेल प्लेड रमन। चल, शाम को मिलते हैं। यार, ये कौन है? हेलो, मैं तारा बोल रही हूँ। मिस फ्रॉड शर्मा, मैंने कहा था ना आपसे, मुझे आपकी बोल बचन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब मुझे कॉल मत करना प्लीज। आर्यन, लिसन टू मी। तुम्हें तुम्हारा प्यार और परिवार दोनों ही धोखा दे रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन सच यही है आर्यन। देखो, मेरा ऑफर अभी भी ओपन है। वक्त रहते वक्त को बस में कर लो, क्योंकि अगर वक्त निकल गया ना, तो ऐसा जख्म देकर जाएगा जिससे कोई भी मरहम भर नहीं पाए। ये जुमलेबाजी तुम कहीं और करना, और ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए कि तुम मेरे परिवार से ज्यादा अपनी रिसर्च पर ध्यान दो। मुझे अपने परिवार पर पूरा भरोसा है, और अपने सौतेले भाई पर जान से भी ज्यादा। मेरा भाई मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। सर, एक्सेस तो मिल गया है, लेकिन ये कोड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एंड आई थिंक हमें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कल प्रेजेंटेशन है और अगर कुछ भी ग्लिच हुआ तो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। छेड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि वो आर्यन अगर इस कंपनी में और रहा तो एक ना एक दिन वो मुझसे ऊपर निकल जाएगा। और क्या कहते हैं उसे, हाँ, हक हड़पना तो उसने अपनी उस कोठे वाली माँ से जो सीखा है। ओए कोडर। हाँ सर। कुछ भी कर, लेकिन आज ये ऐप सिक्योरिटी टेस्ट में फेल हो जाना चाहिए, समझा? ओके सर, ओके ओके। और का अनहैकेबल फायरवॉल गया। बढ़िया, गुड। लेकिन अब इस ऐप को ना कितर कितर करके डिस्ट्रॉय करना है तो कर। आज शाम की पार्टी में उस आर्यन को मुझे अर्श से फर्श पे लेके आना है, उसकी धज्जियां उड़ानी है। पर सर, ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। अबे, इस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की किसको पड़ी है? उस आर्यन को ही देश सेवा करनी थी। 3 महीने बाद जो टेक इवेंट होने वाला है, मुझे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आर्यन, तेरा दिमाग ही अब तेरा असली दुश्मन बनेगा। अब तू जाएगा जेल और सिया से शादी होगी मेरी। एवरीथिंग इज फेयर इन बिल्डिंग एन एम्पायर। इस डिजिटल एम्पायर पे अब मैं राज करूंगा। आई ऑलवेज हेटेड हिम बचपन से।
क्या करोगे? जो आपने कहा था सर वो हो गया। वेलकम एवरीवन। मिनिस्टर साहब, आज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला है और एआई के होते हुए कोई भी हैकर या क्रिमिनल आगे से कोई भी पेपर लीक नहीं कर पाएगा। And it's 100% unbreakable. And it is designed by our senior chief engineer and a very smart coder, Aryan Rathod. हमें सॉफ्टवेयर पे इतना भरोसा है कि हमने सैंपल नहीं, गवर्नमेंट से आने वाले एग्जाम के रियल क्वेश्चन पेपर लिए हैं, जिन्हें हम आज ऑरा में लॉक करेंगे। और यहां बैठे गवर्नमेंट के एथिकल हैकर इन्हें हैक करने का ट्राई करेंगे। लेकिन मेरी एक गारंटी है, वो इसे हैक नहीं कर पाएंगे। ओके, लेट्स लॉक द नेशनल लॉ एंट्रेंस एग्जाम पेपर थ्रू ऑरा। इट्स लॉक्ड। Let's begin. ये क्या, पेपर तो ऑलरेडी लाइव हो गया टेलीग्राम पे। Aura has completely failed. This is national disaster, sir. लाखों बच्चों का साल बर्बाद हो गया। असली पेपर लेने की क्या जरूरत थी? तुमने ओरिजिनल पेपर लीक कर दिया। आर्यन, ये क्या ये? तुम्हारे वजह से देश के लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो गया है। भाई मुझे नहीं पता, बग्स मैंने खुद निकाले थे। दिस इज इम्पॉसिबल। अरे सर, ये क्या है? ये आपने क्यों किया? व्हाट इज दिस सर? मैंने कुछ नहीं किया है, ये मैंने नहीं किया है। मैंने बग्स खुद निकाले थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हो गया। ये कौन सा टेस्ट था सर? इसने तो बच्चों के साथ साथ सिस्टम को भी फेल कर दिया। अपने बाप की कंपनी का नाम मिट्टी में मिला दिया। बताइए सर। और करता भी क्या, सोतेला बेटा जो ठहरा। आर्यन को इस्तीफा देना ही होगा। हाँ देना ही होगा। आर्यन को इस्तीफा देना होगा। पापा मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है। औरा को बाहर से तोड़ना नामुमकिन था। किसी ने अंदर से कोर्ट के साथ छेड़छाड़ की है। शट अप आर्यन, अपना ये नाटक बंद कर। अगर किसी ने छेड़खानी की है तो वो तू है। तूने आज दिखा दिया कि तू सौतेला है। जस्ट वेट, लुक एट दैट। ये सारे यूनिक कोडिंग पैटर्न्स पूरे टेक वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ आर्यन राठौड़ यूज करता है। नहीं, ये झूठ है। ये कोड मैंने नहीं लिखा। पापा मुझे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। रमन चुप। देखा पापा आपने, ये मुझसे बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। अरे ये मुझसे जलता है क्योंकि सिया से मेरी शादी हो रही है और इस कंपनी का कंट्रोल मेरे पास है। मैंने सोचा था कि तू सौतेगा ही सही, लेकिन मेरा बेटा है। पर तू इतना नीचे गिर जाएगा कि मेरे ही परिवार के पीठ में चाकू भोंक देगा। अरे अपने भाई को बर्बाद करने के चक्कर में तूने देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं आपका बेटा हूँ पापा, आपको इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पर। मुझे बस 1 घंटा दे दीजिए, मैं खुद कोड लाइव चेक करके पता लगा लूंगा असली चोरी किसने की है। बस 1 घंटा। हाँ पापा, इसे एक मौका दे दीजिए ताकि ये सारा डेटा डिलीट कर दे और सारे सबूत मिटा दे, है ना? रमन तू सिक्योरिटी,
इसे अभी के अभी यहां से बाहर लेके जाओ। और तू आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, आई बात समझ में? मैंने कुछ नहीं किया है पापा, मैंने कुछ नहीं किया है पापा। चल छोड़िए, छोड़िए, मुझे पागल हो गए हो क्या? मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़ो मुझे। तू अभी भी यहाँ पे खड़ा होकर तमाशा कर रहा है? मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब रमन का किया धरा है। औरा का कोर आर्किटेक्चर सिर्फ मैं जानता हूँ, ये बग्स उसमें बाद में डाले गए हैं। प्लीज यकीन कीजिए मेरी बात का। बस कर आयन, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए अपने भाई पर कीचड़ उछालना बंद कर। मिस्टर जयसिंह ने इस मर्जर के लिए 500 करोड़ रुपए दांव पे लगाए हैं, और तेरी इस घटिया हरकत की वजह से आज हमारे कंपनी के शेयर मिट्टी में मिल रहे हैं। पापा मुझे कंपनी के शेयर से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है बस आपके भरोसे से। तुझ पे भरोसा करूं? तेरी माँ पे किया था, उसने कहा था कि तू मेरा खून है। कोठे पे बैठी थी वो, मैंने उसे पत्नी होने का दर्जा दिया, तुझे यहाँ पे लेके आया, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। निकल यहाँ से। भाई ये आप क्या बोल रहे हैं? तू इसी के लायक है, निकल यहाँ से। आज के बाद यहाँ पे कभी मत आना। सिया तुम यहाँ हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है सिया। तुम जानती हो ना मैं ये सब नहीं कर सकता। हम दोनों 3 साल से साथ में हैं, साथ में हमने सपने देखे हैं। तुम्हें यकीन है ना मुझ पर? प्लीज सिया कह दो। दोबारा अपने घटिया हाथ से मुझे छूने की कोशिश भी मत करना तुम। और रही बात रिश्ता बनाने की, तो रिश्ता उसके साथ बनाते हैं जिसे रिश्ता निभाना आता हो। लेकिन तुम तो जेलसी के कारण अपने ही परिवार के दुश्मन बन चुके हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने रमन को अपना भाई माना था और उसी ने मुझे फंसाया इस सब में। वो सिर्फ और इस प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है। आर्यन बहुत हो गया तेरा ड्रामा। सिया मेरी होने वाली बीवी है। क्या बोल रहा है सिया? वही जो तुमने सुना। मैं और रमन एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। सिया क्या सिया? ओ प्लीज आर्यन, अपना ना ये मेलोड्रामा फिर से मत स्टार्ट करना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो। कट द क्रैप। इसका मतलब सुबह उस मीटिंग में तुम्हारे डैड ने यही डील रखी थी और पापा ने भी कुछ नहीं बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम्हारी असली जगह क्या है और तुम किस लायक हो। देखो आर्यन, शादी तुम करते थे, मैं नहीं, इसलिए लोगों के आगे मुझे कल्प्रिट मत बनाओ तुम। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर डैड को तुम इम्प्रेस नहीं कर पाए तो ये शादी नहीं होगी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ किया ही नहीं, उल्टा गंदे कपड़े और चीप परफ्यूम लगाकर आ गए। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम? मैं तो कॉलेज से ही ऐसे कपड़े पहन रहा था सिया। जब मैं कॉलेज में टॉप करता था, तुम्हारा सारा टेक्स्ट संभालता था, तब तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा। तब तो तुम्हें मेरे दिमाग से प्यार था, मुझसे प्यार था। तब क्यों नहीं कहा ये सब? क्योंकि अब अकल आ गई है मुझे। और हाँ, मैं तुम्हारे दिमाग से इम्प्रेस हुई थी। मुझे लगा था कि एक दिन पार तुम्हारे हाथ में होगी, लेकिन नहीं। अब मुझे समझ आया है कि इंसान की रगों में किसका खून दौड़ रहा है ये मैटर करता है। और एक कोठे वाली के बेटे से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सिर्फ धोखा और फरेब। यू चीप गोल्ड डिगर, चिंता नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। छोड़ गार्ड्स, कहाँ गए हो? ओए आर्यन, सिया मेरी होने वाली बीवी है। अगर आंख उठा के भी देखा ना, तेरी आंखें निकाल के चील को खिला दूंगा।
अपनी नाकाम आशिकी का गुस्सा मेरी बिजनेस पे मत निकाल, वरना ऐसा हाल करूंगा ना तेरा। तुम सच में इस धोखेबाज के पास जा रही हो? ये बात भूलो कि इसने अपने भाई के पीठ पर छुरा भोंका है, तो फिर सोचो कि तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैंने उसे चुना है जो कि जीत रहा है और जीतना जानता है। और तुम क्या हो? एक लूजर और 2 कौड़ी के कोडर। देखो आर्यन, मैंने ना तुम्हारे साथ बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है। अब और टाइम वेस्ट करके मैं अपने सोशल स्टैंडिंग को रिस्क में नहीं डाल सकती। नाउ गेट लॉस्ट। तो फिर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कांच, बाहर फेंको इसको। निकल जाए यहाँ से। और इस बिल्डिंग के 50 मीटर के दायरे के अंदर दिखाई मत देना, नहीं तो तुझे पकड़कर कुत्ते की तरह मारने का ऑर्डर है हमारे पास, समझा? चला। रिश्ते, परिवार सब मिट्टी बन गए। तुम सब ने सिर्फ मेरा कोड नहीं छीना, तुम सब ने मेरा रहम भी छीना है। आया फुटेज? बस जूम कर। माइक एनेबल। आर्यन, ओए तुझे ही बोल रहा हूं। देखा, अब खड़ा है तू अपनी औकात के हिसाब से सड़क पे। साले गटर की पैदाइश मेरे एम्पायर में घुसने चला था। आर्यन, आवाज आ रही है मेरी? ऊपर देख, ऊपर। आवाज आ रही है? रमन, अब तुझे पता चलेगा कि मेरा इस कंपनी में क्या काम था। अगर मैं यहां नहीं हूं तो मेरा बना कोड भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। कोडर, ये क्या हुआ? सर सिस्टम रिबूट नहीं कर रहा है, एरर शो कर रहा है। तुझे बोला था ना इसका ऑफिस एक्सेस हटा दे। सर हमने उनका ऑफिस एक्सेस हटा दिया था, लेकिन उन्होंने इलीगली ये सब हैक कर लिया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ये प्रूफ भी नहीं कर सकते कि किसने किया। सर आर्यन सर इज अ जीनियस। हम उन्हें कंपनी से निकाल सकते हैं, कोडिंग से हटा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कोडिंग है ना, उसे कैसे निकाल सकते हैं? मैंने तुमसे कहा था मेरे साथ जुड़ जाओ। मुझे मना करने वाले लोग अक्सर सड़क पे पड़े रहे। राज शर्मा, तुम्हारे लेक्चर सुनने के मूड में नहीं, प्लीज जस्ट गो अवे। ठीक है, पर हाँ, सड़क पे बैठे आदमी के पास ज्यादा चॉइस नहीं है। तुम मुझे दलील करने आई या फिर से गाड़ी खराब हो गई तुम्हारी? अपने लेवल की अकड़ मुझे मत दिखाओ, किसी और को दिखाना। लो, अब मैं भी तुम्हारे लेवल पे आ गई।
सड़क को देखा रही दिया बहुत अलग कह रहा हूँ घर रिश्ते के कोई वैल्यू नहीं है हमें क्या कि तुम्हारे साथ है 3 साल लगाए थे मैंने ऊपर और कभी पेपर वर्क नहीं किया, यही सोच के कि सामने बाप और भाई हैं। अरे बिजनेस का फर्स्ट रूल होता है नेवर डू बिजनेस विद योर फैमिली। एग्जैक्टली उन लोगों ने कभी मुझे फैमिली समझा ही नहीं। तुम चिंता मत करो, राठौर टेक को मैं सड़क पे लाके छोड़ूंगी। अरे मैं ठीक हूँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ आनी, ये मैं अपने पापा की कंपनी के लिए कर रही हूँ। हाँ, तुम्हारे पापा ने मेरे फादर को उनकी कंपनी से निकाला था और फिर उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो ये मैं समझ लूँ कि ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। नफरत करती हूँ मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई से। उन्होंने मेरे पापा की कंपनी बंद करवाई, उन पे झूठे चार्जेस लगवा के। तुम कॉन्सेंट प्राइस को निकालने का कारण मांग रहे थे ना? तुम्हारे पापा और भाई है वो कारण। मुझसे क्या चाहती? मेरे पास सब कुछ आ रही, मेरे पास पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसोर्सेस है। मेरे पापा नहीं है मेरे पास। मैं मेरे पापा का बदला लेना चाहती हूँ। My offer still stands. 500 boys. राठौर टेक ने तुमसे देश का सबसे बड़ा एग्जाम सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म छीन लिया आर्यन। अगर छीनने से ज्ञान मिलता तो आज सभी नेता ज्ञानी होते। रमन मेरे कोड का 5% भी नहीं जानता। रमन ने अपने ही सॉफ्टवेयर में बग डाल के न जाने कितने बच्चों का साल बर्बाद किया है सिर्फ मुझे फंसाने के लिए। लेकिन अब वो फंसेगा। दिस इज द राइट टाइम आर्यन। मैं तुम्हें वेंटेज टेक के सारे रिसोर्सेज देती हूँ। वेंटेज टेक? सानियम टेक एंड कंप्यूटर्स का क्या हुआ? देखो आर्यन, बदलाव जरूरी है। मेरे डैड वक्त के साथ चल नहीं पाए, इसलिए उन्हें धोखे मिले। लेकिन मैं वक्त के साथ चलना भी जानती हूँ और बदलना भी। मैं जानती हूँ कि तुम ऑरा से भी सिक्योर सॉफ्टवेयर बना पाओगे। That's impossible, तारा। ऑरा से सिक्योर सॉफ्टवेयर बनाना इट्स इम्पॉसिबल। ऑरा को सिर्फ अंदर से हैक किया जा सकता है और रमन ने उसमें बग डाल के फायरवेल को वीक कर दिया है। मैं ऑरा 2.0 बनाऊंगा जरूर, लेकिन उसके लिए ऑरा 1.2 को बर्बाद करना जरूरी है। जेनेसिस यानी बर्थ, जन्म एक नए भविष्य का। इस सॉफ्टवेयर का नाम होगा जेनेसिस, जिसे तुम मेरे लिए और अपने लिए बनाओ। सिया इतने सालों से मेरे साथ थी पर कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन ये अनजान लड़की मेरे आइडिया के लिए अपना सब दांव पर लगा रही है। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा आर्यन। अनलिमिटेड फंड्स, डार्क सर्विस। आज से 1 महीने बाद ग्लोबल टेक इवेंट है जिसमें हम जेनेसिस का लॉन्च करेंगे, ऑरा का कॉम्पिटिटर। उसी टाइम सिया और रमन की शादी भी है। मुझे पैसों से मतलब नहीं है। मैं तुम्हारा सॉफ्टवेयर जरूर बनाऊंगा, लेकिन मुझे सबके सामने सच्चाई लानी है। अब मैं एक ऐसी चाल चलूंगा कि रमन खुद सामने से चल के आएगा। वेलकम आर्यन, लेट्स बिगिन द न्यू जर्नी। चीयर्स। राइस, क्या अपडेट है? सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक्सेस नहीं मिल रहा है। ऑरा छीना नहीं,
बनाया जाता है रमन। रमन इतना ट्राई कर रहा है तो चलो उसे एक्सेस दे ही देते हैं। लेट द गेम बिगिन। सर एक्सेस मिल गया है। मिल गया? क्या? गुड। सर इसने कुछ नहीं किया है, एक्सेस अपने आप ही वापस आया है। स्ट्रेंज। बस स्ट्रेंज कुछ नहीं है, उस गवार ने टेम्परेरी लॉक लगाया होगा। अब एक्सेस मिल गया है ना, जल्दी ऐप को अपडेट करो। अरे ये कोड को ब्लॉक कौन कर रहा है? भाई तुम दोनों पागल हो क्या? एक छोटा सा अपडेट को पुश नहीं कर पा रहे हो? सर ऑरा का सिक्योरिटी लॉजिक हमारे समझ से बाहर है। 20 मिनट में मुझे इन्वेस्टर्स को टेस्ट रन की रिपोर्ट भेजनी है। मेक इट वर्क जल्दी। अगले महीने टेक इवेंट है, कुछ भी करो। क्या करे सर, हमने ये कोड आज तक देखे ही नहीं है। कोड जो है ना खुद को ही ब्लॉक कर रहा है। Shut up! तुम दोनों 2 कौड़ी के कोडर्स, मोबाइल के दुकान में बैठने की औकात भी नहीं है तुम दोनों की। और तू, एक काम नहीं रहा तुझसे। निकलो तुम दोनों यहां से। आओ। सॉरी सर। मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। ब्लैक मार्केट के 5 बेस्ट हैकर्स चाहिए मुझे। उसके लिए फंड्स चाहिए रमन। एक हैकर 10 मिलियन लेता है तो टोटल 50 मिलियन फंड्स लगेंगे। पैसे की चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। रमन, ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट गया हाथ से। अगले महीने देश का सबसे बड़ा टेक समिट है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से गया ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम पे भरोसा करके मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। पापा। क्या पापा? मैं इन्वेस्टर को नया वर्जन दिखाने गया था और तुमसे एक पुश अपडेट नहीं होता है। इन्वेस्टर्स के सामने तुमने मेरा मजाक बना दिया है। पापा बस छोटा सा प्रॉब्लम है पापा, अब अपडेट पुश हो जाएगा पापा। मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। आई बात समझ में? इस कंपनी में मैंने 500 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। रमन, तुमने तो कहा था कि आर्यन के जाने के बाद तुम सारा सिस्टम हैंडल कर लोगे, तो फिर ये पैनिक क्यों? कहीं आर्यन सच तो? आर यू हाइडिंग समथिंग रमन? नो सिया, तुम मुझ पे डाउट कर रही हो। मैं रात भर बैठ के कोड रन करूंगा, सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा। पापा सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज, तारा शर्मा की कंपनी ने लॉन्च किया है एक नया सॉफ्टवेयर जो डायरेक्ट टक्कर देगा ऑरा को, जेनेसिस। अब देखना ये है कि अगले महीने कॉन्ट्रैक्ट स्कोर कौन करता है। इनके लीड है देवांश राठौर के सौतेले बेटे आर्यन राठौड़। हुआ? कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो औरा को अपडेट करने की कोशिश हो रही है। तुम्हारे बाप का सॉफ्टवेयर है जो अपडेट करोगे? कमाल है यार, खुद का डाला हुआ वायरस तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो। सर हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, लगता है इसे तो अब स्टीव जॉब्स भी नहीं खोल पाएंगे। सर आर्यन सर एक जीनियस है और आपने उन्हीं से पंगा ले लिया। जीनियस माय फॉल्ट। जीनियस नहीं था वो, एक रखेल का बेटा था जिसे मेरे बाप ने मुझ पे थोप दिया था। मेरे टुकड़े पे पलने वाला एक कुत्ता था वो। सर मैं तो कहता हूँ कि आप एक बार आर्यन सर से, अगर तूने उसका नाम भी लिया ना, तेरी जुबान खींच लूंगा, समझा? सॉरी सर। भाड़ में गया ये सब, फोर्स रीस्टार्ट करो। मुझे कोई परवाह नहीं अगर बैकअप चला जाए तो, जल्दी रीस्टार्ट करो। सर हमने जो वायरस डाला था वो तो निकाल दिया है, पर पता नहीं कोई सुपर बग है जो मिल नहीं रहा है। कहां से आया ये सुपर बग? मेरा करियर खत्म होने के कगार पर है। मैं जो बोल रहा हूं वो करो। रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो। ओके सर, ओके सर, ओके सर।
सर ये क्या हो रहा है? कोड खुद को खुद ही डिलीट कर रहा है। सर वी आर लूजिंग एवरीथिंग, सर। स्टॉप। वी आर ट्राइंग सर, जल्दी। ओ सर, जल्दी कर। और आज चुराया नहीं, बनाया जाता है रमन। मैं अपनी बेटी नहीं दे रहा हूँ, एक बेटा घर ला रहा हूँ। मुझे एक अनाउंसमेंट करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, रमन ने मुझे इतना भरोसा दिलाया है कि सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज, पर्सनल लैंड होल्डिंग्स सब मेगा फेस्ट प्रोजेक्ट पर लगा रहा हूँ। रमन का यह भी कहना है कि बिग प्रोजेक्ट नीड्स बिग इन्वेस्टमेंट्स, इसलिए मैंने उसे $100 बिलियन और दिए हैं। जैसे ही ये फेस्टिवल सक्सेसफुल होगा, मार्केट वैल्यू ट्रिपल हो जाएगी। इट्स गारंटीड विन। मुझे रमन ने गारंटी दी हुई है। पापा, आर यू श्योर? क्योंकि रमन मुझे थोड़ा सा अंडर प्रेशर लग रहा था। बिजनेस में डरना मना है सिया, पर रमन ने मुझे गारंटी दी है। देश का सबसे बड़ा टेक जीनियस है और ऑरा भी बनाया है, हम हार नहीं सकते। हेलो, क्या हुआ आर्यन, किसका फोन था? कुछ नहीं, वो बस सिक्योरिटी के लिए कॉल था। आर्यन, मेरे इन्फॉर्मर का मैसेज आया है। रमन ने डार्क वेब के टॉप हैकर ड्रैगन को हायर किया है ऑरा को बचाने के लिए, पूरे 50 मिलियन देके। लेकिन उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? पक्का दुश्मन है रमन, मुझे हराने के लिए वो कुछ भी करेगा। और जयसिंह ने अपने मेजर बिजनेसेस से पैसे निकाल कर रमन को दिए हैं। तो अब मेरा इन्फॉर्मर डेटा निकाल रहा है, उससे पता चल जाएगा कि रमन के लॉगिन इन्फॉर्मेशंस क्या थे और उसका लॉगिन डेटा पता चल जाएगा, जिससे प्रूव हो जाएगा कि उसी ने बग्स डाले थे। रमन को लगता है कि वो किसी टॉप हैकर को हायर कर लेगा तो ऑरा को बचा लेगा, लेकिन ऑरा बचाया नहीं, बनाया जाता है। पर जेनेसिस, इज इट सेफ? ये जेनेसिस 2.0 है, इट्स अनब्रेकेबल। Look at this, our Genesis. वाह, हेलो आर्यन सर, आप सही कह रहे थे। मुझे सारे प्रूफ्स मिल गए सिस्टम के। रमन सर ने वो वायरस इंजेक्ट किया था और आपके सिग्नेचर फोर्ज किए थे। मैं अभी सारे प्रूफ्स लेकर आ रहा हूँ। कुछ लोग अपनी औकात से ज्यादा ऊपर उड़ने की कोशिश करते हैं। कहीं जोशी, साले चूसे, मेरा डेटा चुराएगा तू? तुम्हें हैकर के लिए पापा से 50 मिलियन चाहिए थे ना? तुमने उनसे 100 मिलियन क्यों लिए? सिया, नॉट नाउ। ये प्रॉब्लम हो गई है। डोंट टेल मी कि तुमने वो 50 मिलियन डुबा दिए। सिया नहीं, सिया लड़का नहीं था, निखिल। मेरे हाथ से उसका मर्डर हो गया। ये छेड़छाड़ कर रहा था डेटा से। पर वो तो आर्यन का असिस्टेंट था ना? आर्यन उसे सड़क से उठा के लाया था। उसने उसे कुछ कंप्यूटर वगैरह का कोर्स कराया, फिर जॉब दी, फिर। तुम वो सब छोड़ो, भाड़ में जाए वो। तुम ये बताओ कि ऑरा चलेगा या नहीं, क्योंकि पापा ने अपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को मॉर्गेज करवाया है। ऑरा के लिए 3 गुना प्रॉफिट भी तो ले रहे हैं। सिया, दिस इज वॉर। वॉर में बहुत सारा पैसा लगता है। मैं हर बार उनसे भीख नहीं मांग सकता हूँ।
ही इज द बेस्ट हैकर इन द डार्क वेब। लोग इसे ड्रैगन के नाम से बुलाते हैं। ये ए क्या है? ये इसका तरीका है। जब ये असाइनमेंट एक्सेप्ट करता है तो वो ए भेजता है और काम पूरा होने के बाद वापस भी ले लेता है। ए क्योंकि वो नंबर 1 है वर्ल्ड में। ये आर्यन वेरेन उसके सामने कुछ भी नहीं है। सर गुड न्यूज है, पोर्टल स्टार्ट हो गया है। क्या? पोर्टल स्टार्ट हो गया है। अब 20 दिन में कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। लेकिन कहाँ होगा? These bastards। क्या हुआ आर्यन, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तारा, निखिल, हेलो। उन लोगों ने निखिल को मार दिया। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आर्यन, आर्यन काम डाउन। भाई ये क्या है? ये कोई आम फायरवॉल नहीं है सर, ये ट्रैप है। सिस्टम हमारे आईपी एड्रेस को काउंटर अटैक करके हमें ही ब्लॉक कर रहा है। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उस ड्रैगन को कॉल करो जल्दी। हाँ सर, करता हूँ। ड्रैगन को फोन करो। फोन लगाया सर, लगा नहीं। ओके 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 सर, ओके। अरे सर वो उठा नहीं रहा है। सर आपके हैकर के अनलॉक करते ही ना आर्यन सर ने नया बग डाल दिया है। पहले तो तुम उससे सर बोलना बंद करो। सॉरी सर। ए हैकर। हाँ सर। फोन लगा ड्रैगन को जल्दी, तेरा फोन उठाएगा वो। जल्दी उठा। फोन नहीं लग रहा है। आर्यन 6 प्लीज डोंट। देखो अगर आईपी एड्रेस लोकेट हो गया तो केस हो जाएगा और नाम खराब होगा तो अलग। डोंट वरी तारा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वैसे भी उन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है। अब मेरा वक्त है उनका सब कुछ छीनने का। 3, 2, 1। अगले हफ्ते नेशनल समिट है। अगर ये पोर्टल लाइव नहीं हुआ ना तो तुम सबको ना जिंदा गाड़ दूंगा मैं। सर सॉफ्टवेयर ना किसी भी एक्सटेंडेड कमांड को एक्सेस नहीं कर रहा है। ये हाथ से जा चुका है। अगर हमने जबरदस्ती की ना तो ये सब बेकार हो जाएगा। मैं आर्यन नहीं हूँ, ज्ञान मत बांट मुझे। ये स्टूपिड रीजंस मेरे सामने नहीं चलेंगे। कुछ कर, रिबूट कर। नहीं सर, रिबूट नहीं कर सकते। रिबूट करेंगे ना तो ओवरहीट हो जाएगा। आप मेरी बात मानिए। जो कह रहा हूँ वो कर चुपचाप। ओके ओके। डन सर। ये क्या हो रहा है? सर कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर देते हैं सर। कैंसिल कर दिया सर। सर आर्यन सर, मेरा मतलब आर्यन ने ना हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम ये सर्वर ना रिबूट नहीं कर सकते। ओ हैकर्स, तुम लोग अभी के अभी ड्रैगन को कांटेक्ट करो और ये सब जो भी बिगड़ा ना उसे ठीक करो उसके साथ मिलके। यस सर। हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी करो। यस सर। कहा था ना तारा, अब मेरा वक्त है। रमन, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना रमन? वहाँ देश के इतने पावरफुल लोग खड़े और तुम यहाँ बच्चों की तरह कांप रहे हो। What is the problem with you? सिया, मुझे डर लग रहा है। हम बर्बाद हो सकते हैं। पूरा सिस्टम बैठ गया है। उस आर्यन ने सारे एक्सेस को लॉक कर दिया है। अगर मेरा ऑरा लॉन्च नहीं हुआ ना
तो तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोनों मिलके मुझे मार देंगे। रमन देखो, इतने डरपोक मत बनो। अगर सिस्टम फेल हो गया तो हम ये बिल किसी और के ऊपर फोड़ देंगे। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हम मीडिया के सामने रोकर ये ऐलान करेंगे कि आर्यन एक साइबर टेररिस्ट है और उसने वनटेस टेक के साथ मिलके हमारे सर्वर्स पर हमला किया था और पूरा ब्लेम उसके ऊपर चला जाएगा। मुझे पता था कि तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो, इसलिए मैंने पहले से ये सब प्लान कर रखा था। मैंने ऑलरेडी पुलिस कंप्लेंट कर दी है, ये FIR की कॉपी। वेट, मिस्टर रमन, अगले साल नेशनल लॉ एग्जाम के बाद फिर तो राठौर टेक की मार्केट वैल्यू आसमान छुएगी। मैं हमेशा से ही तुम जैसे यंगस्टर्स के साथ काम करना चाहता था और पिछले 10 साल से जो पेपर लीक हो रहे थे, वेरी सीरियस प्रॉब्लम। और इस बार अगर पेपर लीक होना रोक दिया गया, then you are the ultimate tech visionary of the country. और मैं तो इतना श्योर हूँ कि अपनी 6 कंपनियों का पैसा निकाल कर मैंने रमन पे लगाया। रमन, कुछ कहो बेटा। थैंक यू, थैंक यू। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस कभी दिमाग से नहीं, जिगर से चलता है। अब हमारा ऑरा एक नया इतिहास बनाएगा। हानि, ये यहाँ क्या कर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सिक्योरिटी, इस क्रिमिनल को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ क्या कर रहे हैं? निकल यहाँ से। भैया, बड़े लोग आ चुके हैं। अगर सच बोल दूं, आपका पूरा ऑरा लॉस हो जाएगा। तो ऑलरेडी रोड पे आ चुका है, यहाँ क्या भीख मांगने आए? मैंने कहा था ना, चोर कभी मालिक नहीं बन सकते। अटेंशन एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस पार्टी में वेंटेज टेक की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि राठौर टेक का सिस्टम ऑरा, जो अगले साल देश का सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्ट करने वाला है, वो हैकेबल है। जी हाँ, द कोड इज डेड। नहीं, ये झूठ है। तुम हमारी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। झूठ मैं नहीं, झूठ आपका बेटा रमन बोल रहा है देवांश जी। इसने आपको और पूरे बोर्ड मेंबर्स को चूना लगाया है। देखिए, सब लोग देखिए, ऑरा का कोर कोड लीक हो चुका है, क्योंकि इस रमन को कोडिंग का सी तक नहीं आता। पर घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वेंटेज टेक इस तरह बच्चों का भविष्य बर्बाद होने नहीं देगा। क्योंकि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जेनेसिस, और हमारे जेनेसिस के ब्रिलियंट कोडर है मिस्टर आर्यन राठौर। दिवेश जी, क्या ये सच है? आप क्यों नहीं बोल रहे? कुछ बोलिए। ये सब झूठ है ना रमन बेटा? तुम दोनों बाप बेटे तो एक नंबर के फ्रॉड निकले। रमन, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं मिला ना,
तो तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पे आएगा। ये जय सिंह बुंदेला का वादा है। ए हैकर, सोने के पैसे ले रहा है? सर चलो। सॉरी सर। वहां मेरा कोड लीक हो गया है। ये कैसे हुआ सर? तुम जैसे घटिया लोगों को काम पे रखने से। उस ड्रैगन को कॉल लगा। हम तो डूब रहे हैं और लोगों को भी साथ ले जाएंगे। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम राइट नाउ। लगा रहा हूँ सर। सर लाइन। हेलो हेलो। ड्रैगन, व्हाट द हेल? किस बात के पैसे ले रहे हो तुम मुझसे? हमारा कोड लीक हो गया है। सुना मैंने, कोड पिच हो रहा है। कल इवेंट के पहले नए कोड बन जाएंगे। हमारा छोड़ो आप, कल इवेंट है। आई डोंट वांट एनी कंपटीशन। आई वांट जेनेसिस टू बी हैक्ड। हो जाएगा? उसके लिए 50 मिलियन और लगेंगे। इज ही मैड? पागल है ये? व्हाई? पहले 50 मिलियन इवेंट तक ऑरा को लॉन्च करने के लिए था। अब जेनेसिस हैक करने के लिए 50 मिलियन और लगेंगे। 100% काम हो जाएगा ना? मुझे उस आर्यन की सड़ी हुई शक्ल दिखनी है जब उसकी जेनेसिस ग्लोबल स्टेज पे फ्लॉप हो जाएगी। 50 मिलियन। ठीक है, आई एम डूइंग इट राइट अवे। रमन, आर यू मैड? अगर हमने उसे 50 मिलियन दे दिए तो हम रोड पर आ जाएंगे। सिया, बात को समझो। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन जेनेसिस है। हमें उसे उखाड़ के फेंकना होगा, तभी हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। इट्स डन, ट्रांसफर हो गए, चेक कर लो। अब अपने स्क्रीन पर लाइव हैकिंग देखो। एक बार हैक हो जाए, उस आर्यन को नहीं छोड़ूंगा मैं। ये फेल हो गया सर। ड्रैगन, ये क्या है? हैक क्यों नहीं हो रहा है? देखो, मैंने तुम्हें 50 मिलियन और दिए हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जेनेसिस को बाहर से हैक करना नामुमकिन है। कल मैं इवेंट में आऊंगा और उसके सर्वर को वहीं आकर के हैक करूंगा। ये मेरी गारंटी। तुम कैसे आओगे? तुम तो FBI और साइबर सेल की हिट लिस्ट पे हो ना? मैं ड्रैगन हूँ, मैं कहीं भी आ सकता हूँ। हमारी पहचान के लिए बता दूं, कल मैं फुल ब्लैक फेस मास्क में आऊंगा, तुम मुझे पहचान जाओगे। ड्रैगन ड्रैगन ड्रैगन, अगर ये नहीं आए ना, मैं इसे जान से मार दूंगा। सब खत्म हो जाएगा अगर ड्रैगन नहीं आया तो। सिया, अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला ना, पापा के शेयर्स कोलैप्स कर जाएंगे और फिर सुबह मीडिया और बोर्ड भी आ जाएगी और फिर हम सड़क पे आ जाएंगे। पापा तो मुझे जान से मार देंगे सिया, और जयसिंह अंकल तो मुझे जेल भिजवा देंगे। सब कुछ इस ड्रैगन पे डिपेंड करता है अभी। आर्यन हमेशा मुझसे एक बात कहता था कि अपना नसीब हम खुद बदल सकते हैं। तो जब आर्यन टेक फेस्ट में स्टेज पर जाएगा ना, तो उसका नसीब हम बदलेंगे। हाँ, पर उसके जेनेसिस को हम डिजिटली हरा नहीं सकते। साम दाम दंड भेद। जेनेसिस का सर्वर्स शॉर्ट सर्किट। मतलब कल सुबह टेक फेस्ट में हम आर्यन की सबसे बड़ी जीत को उसकी मिट्टी बना देंगे। एग्जैक्टली। कल वो पूरे देश के सामने फिर से एक बार लूजर साबित होगा। तुम अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगे, ये मैं नहीं होने दूंगा।
आर्यन, तुमने पिछले कई घंटों से 1 मिनट भी आराम नहीं किया है। देखो जेनेसिस पूरी तरह रेडी है और कैलिब्रेशन भी 2 मिनट में हो जाएगी। आई थिंक यू शुड रेस्ट। दे आर प्लानिंग समथिंग बिग तारा। रमन ने लाइव टेलीकास्ट से माइक डिस्कनेक्ट कर दी है और कल रात मैंने सिया के हाथों में सर्किट बोर्ड देखा था। आर्यन, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे सच में लगता है तुमने आराम करना चाहिए। जब तक जेनेसिस का कोर्स सिक्योर नहीं हो जाता मैं आराम नहीं कर सकता। अब मैं राठौर टेक से मेरा और तुम्हारे पापा का बदला लेकर ही आराम करूंगा। रमन, मीडिया का कहना है कि विंटेज टेक ने बहुत बड़ा सिस्टम रेडी किया है। अगर आज हमारा डेमो फ्लॉप हुआ ना तो याद रखना हमारी कंपनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नहीं फ्लॉप होगा पापा, ट्रस्ट मी। हमारे कोडर्स ने ना ऑरा को फिक्स कर दिया है और उस जेनेसिस का ठिकाना लगाने के लिए मैंने ड्रैगन को बुलाया है। आता ही होगा, आप टेंशन मत लीजिए ना, कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। बर्डन बेटा, कहाँ रह गया ये ड्रैगन? Let me introduce you to Aryan Rathor of Vantage Tech. Sia, ड्रैगन is here. अब वो आर्यन का बच्चा गया काम से। मैं अभी आया। Okay. ड्रैगन यार, कब से वेट कर रहा था मैं। कहाँ रह गया था तू? उस आर्यन की तो ना धज्जियां उड़ानी है। तुम ड्रैगन हो? हाँ, मैं ही ड्रैगन हूं बड़े भैया। आई मीन मिस्टर रमन, मैं ही हूं इस देश का टॉप हैकर ड्रैगन। और आपने मुझे 100 मिलियन दिए। अब अगर और लीक हो गया तो सिया और उसके पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? एक्चुअली आई हैव एन आइडिया। इससे छुपा लेना। आर्यन, तुम जानता है मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानता हूं। अभी डेमो खत्म नहीं हुआ है। वेलकम मिस्टर आर्यन राठौर, जेनेसिस सॉफ्टवेयर के क्रिएटर। Now from Rathor Tech, please welcome Raman Rathor. Let's start Battle of the Brothers. See ya. पहले देखते हैं हमारे एक्स एम्प्लॉय आर्यन के पास क्या है। दिखाओ आर्यन, तुम्हारा जेनेसिस कितनी देर टिकता है हमारे ऑरा के सामने। श्योर। तो चलिए स्वागत करते हैं गवर्नमेंट हैकर का। एंड इट्स टाइम टू रन द मॉक डिप्लॉयमेंट। यहाँ बैठे गवर्नमेंट हैकर विल ट्राई टू हैक जेनेसिस एंड लीक द पेपर्स।
Raman, I have located the Genesis server. गुड मॉर्निंग इंडिया। आज राठौर टैग दिखाएगा आपको रियल पावर क्या होता है। और देश के 10 मिलियन बच्चों के एंट्रेंस पेपर को सिक्योर करने के लिए तैयार है। Raman, ready to destroy. In 3, 2, 1. How is this possible? तो दोस्तों, जेनेसिस पासेस द लीक टेस्ट। नाउ हम टेस्ट करेंगे ऑरा को। हैकर्स रेडी? डिप्लॉय। देखा आर्यन, कंपनी ना दिमाग से चलती है, स्किल से नहीं। सर, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं ऑरा को हैक करने का ट्राई कर सकता हूँ? श्योर। थैंक यू सर। आर्यन, तुम गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं हो, तुम कैसे बैठ सकते हो? यस। ये नहीं हो सकता। इसने ये हैक कैसे किया? हमारे सर्वर्स इसने बाईपास कैसे कर दिए? सिस्टम चेक करो जल्दी। तो दोस्तों, ऑरा को हैक कर लिया गया है। आर्यन इज जीनियस। ऑरा खिलौना है रमन, और वो खिलौना अब टूट चुका है। तुम्हारा प्लान था ना कि मेरे सर्वर्स को शॉर्ट सर्किट कर दोगे? वेल गेस व्हाट, मैं तुमसे हमेशा 2 कदम आगे रहा हूं। मेरे मेन सर्वर्स मेरे ऑफिस में हैं। अब शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 2, जेनेसिस और ऑरा दोनों सॉफ्टवेयर के बीच में, जिसमें 10 मिलियन बॉट्स को एक साथ लॉगिन करवाएंगे और फिर देखेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर पहले क्रैश होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टेस्ट तुम्हारी औकात से बहुत बड़ा है रमन। लेट्स गो बॉयज, लेट मी डू इट। मुझे करने दो। Shut that system down, जल्दी! Boston brakes लगा, जल्दी लगा, Boston brakes! रमन, ये सब क्या हो गया? What is happening? तुमने तो कहा था कि सब कुछ कंट्रोल में। ये कैसे क्रैश हो गया? पापा सिस्टम क्रैश हो गया, पता नहीं कैसे क्रैश हो गया। ठीक ना? ये देखिए,
ये लड़की सर्वर रूम में पकड़ी गई है आग लगाते हुए सर्किट बोर्ड के साथ। वाह सिया, सर्किट बोर्ड, थैंक यू, आप जा सकते हैं। वाह सिया, तुम तो बहुत स्मार्ट निकली। लेकिन तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देता हूं, तुम्हें क्या लगा तुम जेनेसिस को हरा दोगी? ये जो सर्किट बोर्ड तुमने लगाए हैं वो जेनेसिस के सर्वर्स में नहीं, तुम्हारे सर्वर्स यानी ऑरा के सर्वर्स में लगाए हैं। नफरत ना हद में करनी चाहिए भैया। आपने हमेशा से मुझसे, मेरी स्किल से बहुत नफरत की, इस हद तक नफरत की कि मुझे मिटाने के चक्कर में आज आप खुद बर्बाद हो गए। ये किसी मशीन का क्रैश नहीं है, बल्कि ये आपके बनाए हुए झूठ का अंत है। शट इट डाउन। अरे बात से ब्रेक लगाना जल्दी। कम ऑन यार, मेरा डेटा चला गया ना तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। ये डेटा मेरी लाइफ है, प्लीज बचा लो इस डेटा को। नहीं, ये नहीं हो सकता। रमन, वी कांट लूज। तुमने मुझसे वादा किया था। कुछ नहीं बचा राठौर टेक का सर, कुछ नहीं बचा। यहाँ आग लग जाए इससे पहले मैं लाइन काट के आ रहा हूँ। 3 साल पहले जब मैंने पहली बार होरा की पहली लाइन लिखी थी, मुझे लगा था ये हमारे परिवार का भविष्य है। बट आई वॉज रॉन्ग। भाई प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं भटक गया था भाई। देख, हम भाई है ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ, प्लीज माफ कर दे यार। भाई, जिस दिन मेरी मेहनत पर पानी फेर के मुझे सड़क पर फेंका था, उस दिन ये रिश्ता खत्म हो गया था। सो नाउ नो मर्सी। ये है रमन का काला सच, ब्रेकिंग न्यूज। किस तरह से देखिए रमन ने अपने भाई को धोखा दिया अपना ही उल्लू सीधा करने के लिए। आप सभी देख सकते हैं कि इसमें मर्डर भी दिखाया जा रहा है। देखिए, ये है आज का ब्रेकिंग न्यूज। ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है। आप सभी इसे लाइव देख पा रहे हैं, इस कंपनी का सच। रमन, ये वीडियो क्या दिखा रहा है? हाँ? तूने अपने फायदे के लिए बच्चे को जान से मार दिया। हाँ? पापा प्लीज कुछ करो। हमारा परिवार, हमारी इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। पापा, हमारी प्रॉपर्टीज। मेरे 500 करोड़ मिट्टी में मिल गया तेरे उस घटिया मंगेतर की वजह से। सिया, रिश्ता उससे बनाना चाहिए जो मेहनत से जीतना जानता हो। इस सगे फ्रॉड बेटे से तो अच्छा वो ईमानदार मेहनत करने वाला सौतेला बेटा था। देवांश राठौड़, ये रिश्ता खत्म। तुम दोनों जेल जाओगे। आर्यन मेरे भाई, आर्यन प्लीज मुझे माफ कर दे। देख, हम सगे भाई जैसे ही है ना, तो माफ कर देना यार। देख, जो भी गलतफहमी हो गई है इसे दूर करते हैं। हम हमारी कंपनी को बहुत आगे लेके जाएंगे। आर्यन प्लीज माफ कर दे, मेरा करियर खत्म हो गया। भाई, जब रात के 3 बजे मेरे बनाए हुए सॉफ्टवेयर में वायरस डाल रहे थे, क्या तब भी मैं तुम्हारा भाई था? जब पापा ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा और तुम पीछे खड़े हंस रहे थे, तब भी मैं तुम्हारा भाई था। नहीं भाई, मुझे माफ कर दे। नहीं यार, मैं डर गया था। देख, बचपन से तेरे सामने मेरी कोई औकात नहीं थी। देख, माफ कर दे यार प्लीज। कुर्सी पर बैठने से कोई मालिक नहीं बन जाता, और इज्जत ना भीख मांग के नहीं मिलती। सच तो यह है कि ना तुम्हारे पास ईमान था, ना कोई टैलेंट, ना कोई स्किल। तुम सिर्फ एक फ्रॉड हो जो मेरे बनाए हुए मेहनत के टुकड़ों पर पल रहा था। लेकिन अब वो टुकड़े भी खत्म हो गए।
लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के साथ एक फ्रॉड होने वाला था। ओरा सॉफ्टवेयर, जिसे हिंदुस्तान के बच्चों की एग्जाम्स की सिक्योरिटी के लिए बनाया था, वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक गंदा डिजिटल स्कैम है। और उस स्कैम के पीछे दो बड़े चेहरे, मिस्टर देवांश राठौर, जिन्होंने सो कॉल्ड परिवार की नाक के लिए सच का सौदा किया, और मिस्टर रमन राठौर, जो ऑनेस्टली कुछ नहीं है, बस एक फ्रॉडस्टर है। इन दोनों ने मेरे सॉफ्टवेयर को चुराकर उस सिस्टम में एक बग डाला, और फिर जब सिस्टम फेल हुआ तो सारा इल्जाम मुझ पर लगा। अब बस कर, अपने परिवार को पूरे देश के सामने बदनाम मत कर। तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। मैं आप ही का बेटा हूं पापा, पर यह परिवार तभी खत्म हो गया था जब आपने मार्केट वैल्यू के लिए अपने बेटे की वफादारी बेच दी थी। तो आज सबके सामने मैं ये खुद कहना चाहता हूं कि मेरा कोई परिवार नहीं है। The channel has reached a unanimous conclusion. और एक completely forgery केस है, जो चुराया हुआ एक कॉपी है। वहीं दूसरी तरफ जेनेसिस बाय आर्यन राठौड़ पूरी तरह सिक्योर और वक्त से आगे का प्रोसेस है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि नेशनल कॉन्ट्रैक्ट जेनेसिस को दिया जाता है। थैंक यू सर। मैंने कहा था ना रमन, जो चीज तुम्हारी औकात के बाहर है उसे इंसान पाकर भी उससे कुछ उखाड़ नहीं पाता और ना ही संभाल पाता है, जस्ट लाइक यू। हेलो सर, एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट। राठौर टेक के सारे शेयर जीरो हो चुके हैं क्योंकि आपने सारे पर्सनल और लैंड होल्डिंग्स आपने बैंक में कोलैटरल पे रखा था, इसलिए बैंक ने इमरजेंसी कॉल इनिशिएट कर दिया है। वी आर वेरी सॉरी सर। रोक दो उन्हें। बैंक से कहो मुझे 2 दिन का टाइम दे। मेरी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 2000 करोड़ रुपए है। नहीं हो सकता सर, क्योंकि मीडिया में फ्रॉड और असॉल्ट फुटेज सब कुछ सामने आ चुका है। हम कुछ नहीं कर सकते सर। रेगुलेटरी बोर्ड ने आपके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। एसेट लिक्विडेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड सर। सर, यू आर वाइप्ड आउट। पूरी तरीके से बैंक करप्ट हो चुके हैं आप। यस सॉरी सर, हम कुछ नहीं कर सकते। पापा प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। क्या हम अपनी बची हुई प्रॉपर्टी से वापस से एक बार मार्केट में? शट अप सिया। गिरफ्तार कीजिए इन्हें। यस सर। पापा प्लीज, पापा ना चाहे मुझे जेल नहीं जाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, बिना वारंट के तुम मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा सकते। पता है मैं कौन हूँ? देवांश राठौड़। राठौड़ टेक का नाम हमारे क्रिमिनल रजिस्टर में ऐड है मिस्टर देवांश। साइबर सेल और सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं हमारे पास। $multi-billion कॉर्पोरेट फ्रॉड और फर्जी डॉक्यूमेंट नेशनल एग्जाम डाटाबेस के टेम्परिंग चार्जेस हैं आपके बेटे पर, समझे? लेके चलो। अरे माफ कर दो मुझे, चलो मुझे। आगे नहीं जा बेटा। देख, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा हो चुका था बेटा। रमन के झूठ ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं तुझे समझ नहीं पाया बेटा। मैंने हीरे को कोई ना समझा। बेटा देख, ये जो पूरी कंपनी है ना और एजेंसी, सब कुछ तेरा है बेटा। सब कुछ तेरा है। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांग रहा हूँ। मुझे माफ कर दे।
बेटा इस उम्र में अपने बाप को सड़क पर मत छोड़ बेटा। बेटा तुझे अपने सीने से लगा बेटा। बेटा चले आ रहे, लेट्स गो। पापा प्लीज, पापा आई एम सो सॉरी। क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? शट अप सिया, शट अप। तुमने मुझे भरोसा दिलाया था ना कि उस रमन के पीछे खड़े होने की वजह से मैंने अपनी सारी जमीन, अपना सारा एम्पायर दांव पे लगा दिया था। मैं बैंक पहुंच चुका हूं सिया। बैंक ने मेरे सारे अकाउंट फ्रीज कर रखे। सॉरी पापा, पर कोई तो रास्ता होगा पापा। वैल्यू, अब हमारी वैल्यू 0 हो चुकी है सिया, और अब तुम इस नेकलेस के लायक नहीं हो। ये अब बैंक का है। पापा राठौर एम्पायर इज डेड। उनकी पहचान, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका ईगो सब खत्म हो गया। थैंक यू सो मच आर्यन, मेरे पापा का बदला लेने के लिए। तारा, मैंने जिंदगी भर कोशिश की कि मैं कभी भी रमन या पापा को शिकायत का मौका ना दूं, और रमन को तो मैंने अपने सगे भाई से भी बढ़कर माना। पर हो सकता है कि उसने तुम्हें कभी अपना भाई माना ही नहीं। आर्यन देखो, कुछ रिश्तों को ना पीछे छोड़ के आगे बढ़ने में ही भलाई होती है। हमारा नया कल इस चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर देगा। जेनेसिस इस देश का नया कल है तारा। लोग कहते हैं बिजनेस चलाने के लिए एक बड़ा नाम चाहिए, स्ट्रॉन्ग परिवार चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि नाम और दौलत सिर्फ एक टेम्पररी शील्ड होती है। असली ताकत इंसान की स्किल और मेहनत होती है।